नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। पुनीता महिमा बुलेटिन में साथ है, लेकिन हाथरस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता दें। हाथरस कांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल एसआईटी रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है। एसआईटी जांच हुई और एसआईटी ने रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को सौंपी और इस मामले में एक्शन हुआ है। एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है, सस्पेंड किए गए हैं। सिकंदराव के थाना अध्यक्ष, सिकंदराव के तहसीलदार, कचौरा के चौकी इंचार्ज, पोरा के चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। एसआईटी रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है। एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया था कि अफसरों की लापरवाही की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है और शुरुआती दौर में भी लापरवाही की बात अधिकारियों की कही जा रही थी, क्योंकि 80,000 लोगों की परमिशन के बाद भी लाखों की संख्या में लोग जुटे, जिसमें अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। तो अजय इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जतिन भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको लखनऊ लिए चलते हैं। एसआईटी रिपोर्ट में साजिश से इनकार नहीं किया गया और फिलहाल सबसे बड़ी बात कि कुछ बड़ी बातें इस रिपोर्ट में कही गई है। आप बताएं कि रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया। देखिए, जो साजिश से जुड़ा पहलू है, वो विश्लेषण का पहलू है, उस पर सतत जांच की प्रक्रिया चलती रहेगी। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है 8 जो अधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, उनका सस्पेंशन। और सबसे बड़ा जो कैच पॉइंट है वो है बदइंतजामी, जिसमें भागीदारी प्रशासन की भी है, जिसमें एसडीएम, सीओ, इन पर कार्रवाई हुई है। इन्होंने जांच परख नहीं ठीक से की। इन्होंने ये नहीं देखा कि जो परमिशन दी जा रही है वो कार्यक्रम किस जगह पर हो रहा है, उस कार्यक्रम को लेकर इंतजाम पूरे हैं या नहीं है। जो नंबर बोले गए, इतिहास उन नंबरों का रहा है क्या? कम ज्यादा की जो आबादी आ रही है उसको लेकर कुछ इंतजाम है क्या? तो एक बद इंतजामी प्रशासन की तरफ से और दूसरी बद इंतजामी आयोजक की तरफ से, आयोजकों की तरफ से, जो पुलिस अधिकारियों को, प्रशासन के लोगों को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं देने दिया जाता है। तमाम इन शिकायतों को लेकर भी बात है। तो ये जो एक्शन है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई है, गाज डीएम तक जाएगी, इसके भी आशंका है, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग है इन अधिकारियों की, वो जिनको है उनकी भी जवाबदेही इसको लेकर बनती है। ग्राउंड सर्वे इस पूरे मामले में ऐसी परमिशन देने के लिए नहीं किया गया। बड़े आयोजनों में ग्राउंड सर्वे होता है, पुलिस अधिकारी खुद जाते हैं, उन जगहों को एग्जामिन करते हैं, एग्जिट पॉइंट्स को एग्जामिन करते हैं। ये सब कुछ नदारत रहा। तो प्राइमरली जो इस रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं, एक तो रिपोर्ट जो दी गई है, दूसरा जो एक्शन हुआ है। तो इस रिपोर्ट के हवाले से जो फीडबैक दिया गया प्रशासनिक फेलियर का, उसका एक्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मुख्यमंत्री की तरफ से मिल रहा है। बिल्कुल अजय, देखिए लापरवाही सामने आई, इसके बाद एक्शन। ऐसे बीच एक और बड़ी खबर बता दें, एसआईटी रिपोर्ट में साजिश से इनकार नहीं किया गया है। मामले की जरूरत है, ये रिपोर्ट में बताया गया। इसके अलावा आयोजक अव्यवस्था फैलाने के दोषी हैं, आयोजक घटना स्थल से फरार हो गई, ये भी रिपोर्ट में जानकारी सामने आई। आयोजकों ने तथ्य छिपाकर अनुमति ली है, तहसील स्तर के अफसरों ने लापरवाही की है। तो एसआईटी की रिपोर्ट में ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी बात, साजिश से इनकार नहीं किया गया है। जतिन हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, अधिकारियों पर एक्शन और जो खुलासे एसआईटी की रिपोर्ट में हो रहे हैं वो भी बड़ा सवाल, यानी कि साजिश से इनकार नहीं किया गया रिपोर्ट में। गई वो उस इलाके के तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जहां सिकंदराव में ये पूरा सत्संग हुआ था, सिकंदराव के ही सीओ को निलंबित किया गया, सिकंदराव पुलिस स्टेशन के जो थाना अध्यक्ष प्रभारी जिसको बोलते हैं उनको निलंबित किया गया, सिकंदराव के जो चौकी इंचार्ज हैं उनको निलंबित किया गया, कचौरा के जो चौकी इंचार्ज हैं उनको निलंबित किया गया। तो आसपास के जितने भी प्रमुख थे उस इलाके के, उन सभी का निलंबन जो है वो इस एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद कर दिया गया। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में साजिश को भी मुख्य बिंदु पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से मधुकर की गिरफ्तारी की गई, गिरफ्तारी के बाद उसके बैंक अकाउंट को खंगाला गया। और एसपी से जब हमने बात की थी, हाथरस एसपी से, तो उन्होंने भी इस बात को बोला था कि फंडिंग कहां से हो रही थी, कहां से पैसा आ रहा था, किन किन लोगों से लगातार टच में मधुकर था। ये तमाम ऐसी चीजें जो कि जांच के बाद ही क्लियर होगा। अब जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है तो आज शाम को या कल सुबह देखना होगा कि पुलिस द्वारा जो रिमांड कॉपी है वो कोर्ट में दाखिल की जाएगी और मधुकर को कोर्ट रिमांड पर देगा और पुलिस अर्जी लगाएगी। उस रिमांड नोट में जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं उसमें यही बोला जाएगा कि फंडिंग एक सबसे बड़ा मुद्दा है, किन किन लोगों से वो लगातार बात कर रहा था, फरारी के दौरान किन किन के टच में था, उन सभी जानकारियों को मधुकर से कन्फ्रंट कराना है। एक टीम अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इसी काम पे लगी हुई है और यही जतिन और अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आगे भी आप लोगों से इस मामले में अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 7 मिनट में 70 देश दुनिया की बड़ी खबरें।